हाय स्टूडेंट्स, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जितना भी हो सके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले ये बताइए कि ये कौन है। ध्यान से देखिए और पता करने की कोशिश करिए ये कौन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है? आपने जनरल नॉलेज में कभी आपको क्वेश्चन आया हो तो रॉबर्ट हुक के बारे में आपने सुना हो। कौन था रॉबर्ट हुक? ये वो इंसान था जिसने सबसे पहले सेल को देखा था, सेल की खोज की थी इसने। तो सेल की खोज की थी 1665 में। अब देखिए आज से लगभग 350 साल पहले, ऐसे टाइम पे जब हमारे दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे, तो इतने पुराने टाइम पे इन्होंने सेल की खोज कर दी थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात आपको बता दूं कि उसके बाद 150 साल तक सेल को कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया। सेल को किसी ने और ज़्यादा इन्वेंट करने की या डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तब उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। हमें ये पता है कि सेल माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखते, तो इसने कैसे देखा होगा? देखिए ये इसके पास था माइक्रोस्कोप, ये इसने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और इसमें इसने क्या किया कि कॉर्क की जो कॉर्क होती ना, उसकी बिल्कुल पतली सी स्लाइस काटी और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पे रख दिया। और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से इसने स्लाइड को देखने की कोशिश की, तो उसको स्लाइड जो है वो कुछ इस तरीके की दिखी। देखिए कैसी दिखती है ये। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, या फिर छोटे 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 छोटे, देखो कितने रेक्टेंगल्स है इसके अंदर। तो ये रेक्टेंगल जो है ये एक यूनिट है, एक यूनिट यानी कि एक सेल है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये कॉर्क को जब इसने इसके नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसको उस कॉर्क की स्लाइस के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखे। तो इसको ऐसा लगा जैसे जेल के अंदर छोटे छोटे कमरे होते ना, तो उनको सेल बोलते हैं। तो इसको लगा कि ये वैसी है, इनकी वैसी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका नाम उसने सेल रख दिया। तब से लेके आज तक हम सेल वर्ड यूज़ करते हैं। उसने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सारे सेल से बने हुए हैं। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल से बने हैं, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? एक्चुअली में क्यों नहीं दिखाई देते वो हम पढ़ते हैं। देखो अगर आप ब्लड के सैंपल को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। जैसा कि आप इसको इस सर्कल में दिखाई दे रही है, ये क्या है? छोटे छोटे रेड ब्लड सेल्स हैं। और रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा और जूम करके देखिए तो ये देखो कितने बड़े बड़े ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। तो ये कितने सारे हैं? तो ब्लड की एक ड्रॉप से भी कम में आपको इतने सारे सेल्स दिखाई देते हैं, वो भी माइक्रोस्कोप के अंदर। बिना माइक्रोस्कोप के तो आप कोई सेल देख ही नहीं सकते। तो सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए 150 साल तक कोई इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, क्योंकि तब माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे। बट बाद में माइक्रोस्कोप, बहुत बढ़िया माइक्रोस्कोप आए, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, डेवलपमेंट की, तब माइक्रोस्कोप बहुत बढ़िया तरीके के आने शुरू हो गए। माइक्रोस्कोप के बारे में और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप है ये वाला। ये सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेंस है। ये देखा, ये एक ही लेंस है, और यहाँ से वो हैंडल है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। तो कई बार आपने लोगों को ये पकड़े हुए देखा होगा। तो इसका काम क्या है? छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देखना। अब बड़ा तो करते हैं हम, बट इतना बड़ा भी नहीं कर सकते कि हम सेल को देख सकें। तो सेल को देखने के लिए हमें एक खास किस्म का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, हम उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये बायो की लैब में आपने कई बार देखा होगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो मैंने अनियन पील जो होता है, अनियन पील क्या होता है कि जो प्याज आप काटते हो या छिलते हो, तो उसके अंदर से पतली सी लेयर निकलती है, पतली सी ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर निकलती है। तो वो लेयर मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पे रखी, स्लाइड पे। तो जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो जब ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखी। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे दीवार जो है वो ईंटों की बनी हुई है और ये ईंटें हैं सारी की सारी? तो हमारी बॉडी जो है, या प्लांट्स की बॉडी जो है, वो भी इस तरीके के सेल्स की बनी होती है। ये इस तरह के कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। तो देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। तो ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, कितने सारे सेल हैं। तो इस
पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे काफ़ी सारे सेल्स के बने होते हैं। अब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इस सेल को देख लिया, बट सेल के अंदर और भी कुछ देख सकते हैं हम, तो हमें इसके लिए और भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप सेल्स को देख सकते हो, बट सेल के अंदर के पार्ट्स को नहीं देख सकते। सेल के अंदर को पार्ट्स को देखने के लिए हमें और स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए। यह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए स्कूल्स में आपको दिखाई नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम क्या है, ये बहुत छोटी से छोटी चीज़, इवन कि एक सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं वहाँ तक दिखाई देता है। तो सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो एक सेल के अंदर देखो, ये एक सेल है, ये जो बाउंड्री है ये उसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर देखो ये एक सेल है। तो एक सेल के अंदर देखो कितने सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब मैंने यहाँ तक आपको बताया कि सेल की खोज किसने की थी, कब की थी और कैसे की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप के अंदर काफ़ी सारे सेल्स आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो आप नेक्ड आई के साथ उसको नहीं देख सकते, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो करवाया वो क्लियर हो गया। इसकी आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है विकास इन्फोटेनमेंट, को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।